Hello everyone, this is Amna and today we are going to discuss interesting question. Let's firstly let's read the question and then after try to understand what the question ask. Okay, so that we will able to give answer easily. तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जब रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है किसी एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक हो गया, कोई ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस कर रहा है, तो ये जो रिस्पायरेशन है ये क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोज़ में और ऑनलाइन क्लास में और सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ क्लियर करते हैं क्वेश्चन अपना। तो कह रहा है कि जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है ना, उसमें ये जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितना एटीपी प्रोड्यूस करेगा, 2 एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि कह रहा है कि एक और ऑर्गेनिज्म बी है जो एक मॉलिक्यूल से कितना एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, 38 एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है। तो पूछ रहा है कि जो ए है वो कौन है, वो कौन सा मॉलिक्यूल है, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म है, और ये जो बी है आपका वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो हमने देखा था कि रिस्पायरेशन 2 तरह का होता है, एक तो होता है आपका एरोबिक रिस्पायरेशन और एक होता है आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब एरोबिक रिस्पायरेशन में आपने देखा था कि 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाकर के ये एरोबिक रिस्पायरेशन या एरोबिक रिस्पायरेशन में डिफ्रेंशिएट करना ईजी होता है। तो ये 5 तरह के रिक्वायरमेंट में से एक रिक्वायरमेंट ये भी थी कि जो एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी के फॉर्म में जो एटीपी निकलती है, एटीपी का भी वीडियो मैंने सेंड बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बनी हुई है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल से कितना एटीपी निकलता है, 38 एटीपी मॉलिक्यूल निकलता है एनर्जी एक मॉलिक्यूल से। और 2 एटीपी कब निकलता है, 2 एटीपी जब हम प्रॉपर रिस्पायरेशन नहीं कर पाते हैं, जब हम इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, जब हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो यानी कि एनारोबिक रिस्पायरेशन हो गया। तो अब आपको ये मालूम है कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वो करते कौन है और जो एनारोबिक रिस्पायरेशन वो कौन लोग करते हैं। तो एरोबिक रिस्पायरेशन हम लोग करते हैं, यानी कि एनिमल कर देते हैं, यानी कि ह्यूमन हो गया। और एनारोबिक रिस्पायरेशन कौन करता है, यानी कि बैक्टीरिया करता है, यानी कि यीस्ट करता है। तो आपका आंसर देखें, यहाँ पे हो गया यीस्ट, ए हो गया, ए आंसर हो गया यीस्ट, और बी हो गया आपका बैक्टीरिया। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस ये कंफ्यूज करने के लिए असल में दिया हुआ था कि आप जो है वो क्वेश्चन को अगर घुमा के दिया जाए या क्वेश्चन को अल्टर करके चेंज करके पूछा जाए, तो अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आए तो एटलीस्ट 3 बार जो तो 3 टाइम्स रीड द क्वेश्चन एंड देन आफ्टर ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। एक ही बार में क्वेश्चन समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, अदरवाइज़ एक बार में भी समझ में आ जाता है। तो आप इसको रीड करें, अगर नहीं समझ में आता है 2 बार रीड करें, 3 बार रीड करें, देन आफ्टर यू विल ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट द आंसर शुड बी। ओके, so this is the lecture. So goodbye, take care, have a healthy day and have a productive day too.